अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने बनाया पालक का साग, बिल्कुल शादियों वाला जो है बिल्कुल वही टेस्ट आया और बहुत ही मज़े का बना। सबसे पहले मैंने पालक के साग को जो है तो इस तरह साफ़ करके उसको छोटा छोटा काट लिया, क्योंकि कटिंग के बगैर तो वो फिर उसके बाद उसको पीसने में मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैंने उसको इस तरीके से वो कर लिया, अच्छे से वो करके साफ़ करके। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इसको मैंने धोया, तकरीबन 8 से 10 दफ़ा मैंने इसको इस तरीके से जो है छलनी में डाल के और अच्छे से धो लिया, क्योंकि इसके अंदर ख़ास तौर पर जो है तो वो होता है, शुबा होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई रेत का ज़र्रा या कोई ना कोई धूल का ज़र्रा रह जाता है। साग जो है वैसे भी वो मिट्टी में होता है, तो इस वजह से अब इसको मैंने अच्छे से अपने ही पानी में उबाल लिया। उबाल लेने के बाद फिर क्या करना है, अब आप लोग ये देखिए। उबाल लिया, इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट उबालना है। प्याज अब इसका मैं फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज मैंने लिए, उनको अच्छे से मैंने फ्राई किया 3 चम्मच बड़े ऑयल में। और उसके बाद मैंने उसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त जो है मेरे पास मटन था, मटन ही में मैं मोस्टली खाने बनाती हूँ, बहुत कम खाने जो है मैं बीफ में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मटन पसंद किया जाता है। तो फिर बीफ कभी कभी खसूसी तौर पर अगर कोई फरमाइश हो तो कभी बनता है, अदरवाइज़ हमारे घर मटन ही बनता है। तो अब ये मैंने अच्छे से गोश्त को थोड़ी देर फ्राई किया और उसके बाद उसमें सिर्फ मैंने नमक डाल दिया, लाल मिर्च पिसी, ये दलड़ा की हुई जो है पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं होती, और इसके साथ साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक मिर्च और हल्दी पाउडर। नमक 1 बड़ा चम्मच, इसी तरह जो दलड़ा मिर्च थी वो भी 1 बड़ा चम्मच, और उसके बाद हल्दी आधा चम्मच। लेकिन आप ये याद रखिए कि इसमें बार बार फिर आप चेक भी कर लीजिएगा, अक्सर लोग जो है मसाला कम ज़्यादा खाते हैं, तो फिर उसमें फिर मसला ना हो, ठीक है। और अब जो है हमारे गोश्त जो है अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट गोश्त को भूनना है। फिर गोश्त के हिसाब से पानी डाल करके आप अगर चाहें तो कुकर में गला लें। इसी तरह से आप चाहें तो बीफ भी बना सकते हैं। थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने उसमें ऐड कर लिया, ताकि इसमें से स्मेल भी ना रहे। और अब इसके बाद जो है तो मैं क्या करने लगी हूँ, अच्छे से भुनाई होगी। और उसके बाद आप चाहें तो चिकन में भी साग को इसी तरह बनाते हैं, गोश्त में भी इसी तरह, बीफ में और मटन में, तीनों चीज़ों में इसी तरीके से साग को बनाते हैं। अब इसमें मैंने टमाटर डाले, तकरीबन 2 से ढाई टमाटर मैंने नॉर्मल साइज़ के डाले, 2 से 3 अदद, और उसके बाद उसको मैंने गलाने रख दिया। जब गोश्त गल जाए, अगर आप चाहें तो कुकर में भी गला सकती हैं, तो उसके बाद फिर उसके अंदर मैंने ये ऐड किया, खोला मैंने तो ये नरम हो चुका था गोश्त, और आधा चम्मच मैंने उसके अंदर उसका ऐड कर लिया, काली मिर्चों का, और उसके बाद खुश्क धनिया का, ठीक है। अब जो है तो गोश्त गल गया, खुश्क धनिया, काली मिर्चें और आधा चम्मच ज़ीरा भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी जनाब, गोश्त जब भुन जाएगा तो उसके बाद मैं उसके अंदर दही को अच्छे से 1 प्याली भर के दही मैंने ली और उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स किया, और दोबारा से इसकी मैंने भुनाई की गोश्त की, ताकि इसमें अच्छे से इसकी खुशबू रच बस जाए, और थोड़ा जो साग की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक हो, थोड़ी फ्लेवर उसमें ऐड हो जाए इस दही का। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। वहाँ जो पालक का साग था उसको मैंने आधा जो है तो मैंने वो हाथ से उसमें हाथ से पीस लिया है, ठीक है। आप जैसे भी चाहें, किसी भी चीज़ में, किसी भी कुंडे में आप पीस सकते हैं साग को, आधे को। और आधा जो है तकरीबन मेरे पास 8 से 10 गड्डी साग थी, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा साग था, और इसी तरह 1 किलो के करीब ही मेरे पास गोश्त भी है, ये मेरा अंदाज़ा। और उसके बाद आधा जो साग था बॉइल्ड, उसको मैंने बॉयल तो मैंने सारे को कर लिया। अब उसके बाद आधे साग को मैंने हाथ से पीस लिया और आधे साग को मैंने ब्लेंडर में चला लिया, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, ठीक है। ये एक ख़ास बात है, मैं कोई जो है साग में मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती, मैं उसके अपने ही पानी में उसको गलाती हूँ और उसके पानी में ही पकाती हूँ। अब थोड़ा सा देखें, वापस जो है पानी जो है दही का पानी जो था, अब दोबारा इसमें मैंने इसको थोड़ा सा सेट करना है, ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें साग ऐड कर लूँगी। बहुत मज़े का, बिल्कुल जो देगियों का जो साग होता है ना, पालक का साग जिस तरह देगी बनाते हैं, ये उस तरीके से बनता है, और जिस तरह हम शादियों में खाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल वैसा ही साग है। और बहुत ही फरमाइश थी आप लोगों की, तो फिर मैंने
इसलिए आज जो है तो इसको बना लिया। बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखें, ये भुनाई करते करते बिल्कुल जो है पानी उसका ड्राई हो गया, दही का भी, और अब जो है तो इस कंडीशन तक हमारा साग पहुंच चुका है। ये सॉरी, गोश्त हमारा इस कंडीशन तक पहुंच चुका है। ये गोश्त भी मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े का था, इस उस पे भी, पॉइंट पे भी। और अब इसके बाद मैं इसमें साग ऐड करने लगी हूँ। अब ये आधा साग जो है ये मैंने चूँकि हाथ से पीसा हुआ था और आधा जो है ब्लेंडर में, बस ये दो तरह का फिर मैंने मिक्स कर लिया और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। कोई पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया इस वक्त, बस ये साग खुद ही पानी इसके अंदर जो होता है वही फिर हम ड्राई कर लेते हैं और फिर जो है तो वो साग जो है वो बन जाता है। मैं ये और करती हूँ ना। ये अब हम साग को ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके साथ साथ मैं 1 कप भर के इसमें एक अमेजिंग फ्लेवर आएगा, बिल्कुल जो देगियों का या शादियों वाला जो साग होता है ये वो वाला फ्लेवर आएगा दूध से। तो दूध था 1 कप, ठीक है, 1 कप बड़ा दूध का था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप लोग कहेंगे कि कलर ख़राब हो जाएगा, कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इस तरीके से आप देखिए कहाँ ख़राब हुआ, कितना अच्छे से कलर, अब थोड़ा वाइट वाइट है, ये बाद में जो है पक के ये फिर डार्क खुद ब खुद हो जाएगा। और ये जो इसके ऊपर जो ऑयल है उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह ब्लैक ब्लैक हो जाएगा जिस तरह देगियों का होता है, तो हमें वो बहुत ही पसंद होता है। ये देखिए ये वाला साग अब मैंने मज़ीद भी जो था वो भी ऐड कर दिया। साथ साथ मैं 2 से 3 काम इकट्ठे कर रही होती हूँ, उधर साग को भी वो कर रही थी, बॉयल भी किया, फिर उसके बाद पिसा। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत मज़े का साग जो है वो तैयार हो जाता है। और फिर ये साग जो है वो हमें, मैं तो इसको थोड़ा सा जो है छोटे से कंटेनर में डाल के फ्रीज़ भी कर लेती हूँ ताकि 2-3 दिन बाद फिर मैं खा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फ्राई पैन में बाद में जब गर्म करना हो तो फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके और ऑयल पे 1 अंडा डाल दें, ठीक है, और 1 अंडे के अंदर जो है थोड़ा सा साग डाल दें, पका हुआ साग, या फिर फ्रोज़न आपने जो रखा हुआ होता है ना तो वो डाल दें, और फिर आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें उस अंडे में, थोड़ा सा नमक मिर्च और ऐड करें, और फिर क्या लजीज साग बन जाता है, दिल चाहता है खाते ही जाएं। आप देखें इसका कलर कितना शानदार निकल आया है, और ये हमारे साग की फ़ाइनल शक्ल। तो चलें इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक प्यारी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।